सामाजिक विज्ञान के वैसे 50 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है सत्याग्रह शब्द का अर्थ गांधी जी ने किस रूप में बताया। तो गांधी जी ने बताया कि सत्य की शक्ति। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य की शक्ति। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वह 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो हुई थी 1885। ठीक है, 1885, जो ऑप्शन नंबर ए में है। साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग भारत कब आया? तो साइमन आयोग जो भारत आया था वो 1928 में आया था, ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह था। ठीक है, जर्मनी का। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में, ऑप्शन नंबर बी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो जो रॉलेट एक्ट था वह 1919 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो ऑप्शन जो हो जाएगा साबरमती। ठीक है, साबरमती से शुरू किया था। ठीक है, साबरमती, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में कौन सा संगठन बनाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के अंत में कौन सा संगठन बनाया गया था? कौन सा संगठन बना था? प्रथम विश्व युद्ध के अंत में कौन सा संगठन बना था? जो संगठन बना था वो बना था लीग ऑफ नेशन। स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा है? स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा है? स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा है? तो जो स्वदेशी आंदोलन है वह बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में किसानों की किस समस्या का समाधान किया? गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में किसानों को किस समस्या का समाधान किया था? समाधान किया जो नील की खेती थी, नील की खेती पर रोक लगाया गया था। 13 नंबर में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा राजस्थान, और जनसंख्या के आधार पर पूछता तो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है, गंगोत्री, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वो है चेरापूंजी। भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी यानी कि मानसीन राम में होती है। ठीक है, वो मेघालय में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये मेघालय में है, स्थित है, मेघालय में है, ये मेघालय में है। और कहाँ पे है? मेघालय में जो मानसीन राम है उसी का नाम है चेरापूंजी। ठीक है, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी। अगर मानसीन राम रहेगा तो मानसीन नाम लगाएंगे, और चेरापूंजी रहेगा तो चेरापूंजी को टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कपास जो उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होता है। ठीक है ना। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी है। और विश्व का सबसे बड़ी नदी वो हो जाएगा नील नदी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा, ये इसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है। भारत में हरित क्रांति किससे जुड़ी है? तो हरित क्रांति गेहूं चावल उत्पादन से, गेहूं चावल उत्पादन से जुड़ी हुई है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी तो वो कपास के लिए हो जाएगा आंसर, कपास। तो क्या हो जाएगा आंसर? कपास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है।
भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? हाँ आ गया ना, जनसंख्या किस राज्य की है? बी हो जाएगा ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। भारत में पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के पश्चिम में हो जाएगा पाकिस्तान। प से पश्चिम, प से पाकिस्तान। 26 में है, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम किससे जुड़ा है? पीडीएस, पीडीएस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? जो ग्रामीण क्षेत्र में ऋण जो उपलब्ध कराती है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मानव पूंजी किसे कहते हैं? मानव पूंजी किसे कहते हैं? शिक्षा हो, रोजगार हो, नहीं सॉरी, शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो। शिक्षा स्वास्थ्य है तो वो क्या है? सबसे बड़ा पूंजी है, नहीं तो क्या ही रहेगा। जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बेरोजगारी का एक प्रकार कौन सा है? बेरोजगारी का एक प्रकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर सुन लो, छुपी हुई बेरोजगारी, नहर सिंचाई, पूंजी निवेश या निर्यात। बेरोजगारी का एक प्रकार कौन सा है? बेरोजगारी का एक प्रकार कौन सा है? तो छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। भारत में नोट कौन जारी करता है? भारत में नोट कौन जारी करता है? तो वो हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, वो हो जाएगा आरबीआई। तो आरबीआई नोट जारी करता है। ठीक है। सेवा क्षेत्र में कौन सा शामिल है? सेवा क्षेत्र में कौन सा शामिल है? सेवा क्षेत्र में जो बैंकिंग है वो शामिल है। ठीक है, क्योंकि खेती तो किसान करते हैं, खनन भी किसान करते हैं और मछली पालन भी तो किसान ही करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैंकिंग। ये क्या है? ये सेवा है। ऑप्शन नंबर बी। मनरेगा किससे जुड़ा हुआ है? मनरेगा रोजगार से जुड़ा हुआ है, रोजगार देने का कार्य करता है मनरेगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे उत्पादन के कारक में शामिल किया जाता है? उत्पादक के कारक में शामिल किया जाता है भूमि, श्रम, पूंजी या सभी? किसको बताएंगे? तो सभी हो जाएगा ना, क्योंकि उत्पादन करने के लिए भूमि चाहिए, उसमें मेहनत भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। औपचारिक क्षेत्र में कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 35। तो वो हो जाएगा औपचारिक में बैंक। ठीक है, बैंक आता है, बैंक। भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय होती है? भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय होती है? भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय होती है? तो गरीबी रेखा आय के आधार पर, किसके पास कितना पैसा है उससे पता चलता है कि गरीबी कितना है। वैश्वीकरण किससे संबंधित है? तो वो विश्व का जुड़ाव। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, विश्व का जुड़ाव से संबंधित है। भारत में संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन हमारे पास है 45, 47, 50, 52। बताएंगे भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन में अगर बोल दे कि कब बना तो वो बोलेंगे हम 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 39 क्या हो जाएगा? दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ पे है? दिल्ली में। मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? तो वो भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात करता है। भाग 1 में है संघ और उसका क्षेत्र, और 2 में है नागरिकता, और 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है। संसद के 2 सदन कौन से हैं? संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो संसद के जो 2 सदन हैं वो है लोकसभा और राज्यसभा। क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? 42 नंबर। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो करता है वो निर्वाचक मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचक मंडल। संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है?
संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? संघीय व्यवस्था का जो अर्थ है वो है 2 स्तर की सरकार, एक संघ में और एक राज्य में। किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो वो है राज्यपाल। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? जनता की भागीदारी। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य में से एक है चुनाव करवाना, बस यही तो काम है उसका, चुनाव करवाओ और वोट चोरी करवाओ। पंचायत राज व्यवस्था किस स्तर से शुरू होती है? पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर से शुरू होती है? 47 नंबर क्वेश्चन, टिक लग जा भाई, ग्राम स्तर से शुरू होती है। भारत का संविधान किसने बनाया? भारत का संविधान किसने बनाया? 48 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान किसने बनाया? तो संविधान जो बनाया है वो संविधान सभा ने बनाया है, संविधान सभा ने। अब ये क्या हो जाएगा? संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान को बनाया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? 49 क्वेश्चन जो है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? कौन सा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? हाँ भाई, अपना भारत है। 49 अपना भारत, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, ध्यान रखिए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? 50 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 1976, ऑप्शन नंबर बी। जब आपातकाल लगा था तब जोड़ा गया था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, और रिवीजन करते रहिए।